मुंह से बदबू आना या फिर सांसों से स्मेल आना, जिसे हम कहते हैं हैलिटोसिस या ओरल मालओडर, आज इसके बारे में बात करेंगे हम। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, उन्हें काफ़ी एम्बेरसिंग फील होता है कि अगर उनके सांस से या उनके मुंह से कोई बदबू आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम खुद इसे नहीं पहचान सकते। और हमें हमारा कलीग, हमारे फ्रेंड या हमारे पार्टनर अगर बता रहे हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग रहता है, हम काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को फील करते हैं और हम काफ़ी एंग्शियस रह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुंह से जो बदबू आती है, जो स्मेल आता है, उसके कारण क्या है, उसे ट्रीट कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। वेलकम टू ओरल हेल्थ मास्टरी। मुंह से जो स्मेल आता है उसे हम दो चीज़ों में कैटेगराइज करेंगे। जैसे क्या कॉजेस होते हैं, अगर हम उसकी वजह के बारे में अगर देख रहे हैं तो लोकल कॉजेस है, जिसकी वजह से मुंह से सांस की बदबू आ सकती है, या फिर सिस्टेमिक कॉजेस है। और 90% से ज़्यादा लोकल कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे सांस की बदबू या मुंह से बदबू आते रहती है। तो लोकल कॉजेस में अगर दांतों के बीच अगर खाना फंसा हुआ है, या प्लाक या कैलकुलस अगर है, हमारे गम्स के पॉकेट में अगर खाना जाके फंस रहा है, तो इन चीज़ों की वजह से आपको मुंह से बदबू महसूस हो सकती है। तो ये नंबर 1 कारण है, ये एक कारण है। उसके बाद में अगर ओरल ड्राइनेस है, आपके मुंह में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, लाल अच्छे से नहीं बन रही है और आपको महसूस हो रहा है कि ड्राइनेस काफ़ी है, तो ये कॉमन कॉज होता है, एक वजह होती है जिसकी वजह से आपको मुंह से बदबू की जो प्रॉब्लम है वो आप महसूस कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो सलाइवा जो लाल है वो उसका मैकेनिज्म रहता है, वो एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म रहता है, जिससे कि हमारे मुंह के अंदर कोई भी तरीके से बैक्टीरिया ना रहे और बैक्टीरिया निकल जाए। तो अगर आपके मुंह के अंदर ड्राइनेस है, आप लाल अच्छे से नहीं बन रही है, तो वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको मुंह से बदबू महसूस हो सकती है। तीसरा एक लोकल कॉज है, हमारे जबान के ऊपर का सरफेस है जो रफ रहता है, बहुत से लोग उसे क्लीन नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद उसे क्लीन करना, या फिर मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद उसे उंगली से साफ करना, या टंग ब्लेड से उसे क्लीन करना, ये बहुत से लोग नहीं करते। और फिर इसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 चीज़ें हैं, दांतों के अंदर खाना फंसना या प्लाक या कैलकुलस जैसी चीज़ें, मुंह के अंदर ड्राइनेस महसूस होना, या फिर आपके जबान के ऊपर के सरफेस पे बैक्टीरियाज रहना या खाना अटका हुआ रहना, जिसकी वजह से भी मुंह की स्मेल या मुंह से जो बदबू आती है वो महसूस हो सकती है। नाउ जब बात करते हैं सिस्टेमिक इलनेस की वजह से, तब अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपको हमेशा एसिडिटी रहती है, हमेशा रिफ्लक्स के प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे भी आपको मुंह से बदबू की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसके साथ में ड्राइनेस है, तो ऐसे टाइम पे भी इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी सल्फर कंपाउंड जो है, ऐसे गैसियस रिलीज करने वाले बैक्टीरियाज की वजह से भी आपको मुंह से जो बदबू है वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टेमिक इलनेस में अगर आपको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे भी आपको मुंह से सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत से लोगों में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सांस से लेकर आपकी श्वसन नलिका से लेकर अगर कुछ बीमारियां है, टॉन्सिल में कुछ इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आना हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से पानी बहना, इन चीज़ों की वजह से भी मुंह से या सांस की स्मेल आना या मुंह की बदबू आना महसूस हो सकता है। अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे भी मुंह से बदबू आ सकती है।
कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो जिसकी वजह से मुंह के अंदर ड्राइनेस है, या किसी मेडिकेशन के मेटाबॉलिज्म की वजह से भी आपके मुंह से बदबू या स्मेल आ सकती है। पर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी रेयर कॉजेस है। सबसे कॉमन कॉज है 90% से ज़्यादा आपके दांतों के अंदर खाना फंसना, या फिर प्लाक या कैलकुलस जैसी चीज़ें रहना, या ओरल ड्राइनेस, या फिर आपकी टंग क्लीन ना रहना। तो ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से, इन लोकल चीज़ों की वजह से भी मुंह से बदबू की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। चलो अभी अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट मेनली फोकस रहता है कि आपका जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका टूथ ब्रशिंग प्रॉपर होना चाहिए, टूथ ब्रशिंग का टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए। आपको मॉर्निंग में ब्रश, अलॉन्ग विद दैट रात में सोने से पहले आपको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ टूथ ब्रशिंग ये बात समझना ज़रूरी है कि ओनली 60% ऑफ आवर टूथ सरफेस, 60% ही हमारा टूथ सरफेस ये टूथ ब्रशिंग से क्लीन होता है। डेंटल फ्लॉसिंग करने के बाद भी आपके दांतों के जॉइंट के अंदर जो खाना फंस रहा है या प्लाक या कैलकुलस वहाँ पे जो है वो फ्लॉसिंग से वहाँ से निकल जाता है। तो डेंटल फ्लॉसिंग भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है अलॉन्ग विथ टूथ ब्रशिंग। सो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में आपको डेंटल फ्लॉसिंग करना है, इसे डेली करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा 4 से 5 बार इन अ वीक आप कर सकते हो। उसके साथ टूथ ब्रशिंग आपको करना है। खाना खाने के बाद नियमित रूप से आपको कुल्ला करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कैविटी अगर मुंह के अंदर है उसके अंदर खाना ना फंसे, उसका फिलिंग करवाना तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गम रिलेटेड इश्यूज है तो आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों मुंह से बदबू आने के बारे में, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत से लोग इसके बारे में एंशियस रहते हैं, एक एम्बैरेसिंग फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कभी बात करते समय वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ओरल हेल्थ और मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत डेप्थ में टॉपिक्स के ऊपर मैं करने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।